दोस्तों, कैसे श्री राम जी ने अपनी बहन की राखी का कर्ज चुकाया, जानिए। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। अयोध्या के श्री राम जी ने भाई की बहन का कर्ज चुकाया। अयोध्या के बहुत निकट ही प्राणविक नदी कुटिला है, जिसे आज टेडी कहते हैं। इसके तट के नज़दीक ही एक भक्त परिवार रहता था। उसके घर एक सरस्वती नाम की बालिका थी। वे लोग नित्य श्री कनक बिहारी जी का दर्शन करने अयोध्या आते थे। सरस्वती का कोई सगा भाई नहीं था, केवल एक मौसेरा भाई ही था। वह जब श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने आती, उसके मन में यही भाव आता कि सरकार मेरे अपने भाई ही है। उसकी आयु उस समय मात्र 2 वर्ष की थी। रक्षाबंधन से कुछ समय पूर्व उसने सरकार से कहा कि मैं आपको राखी बांधने आऊंगी। उसने सुंदर राखी बनाई और रक्षाबंधन पूर्णिमा पर मंदिर लेकर गई। पुजारी जी से कहा कि हमने भैया के लिए राखी लाई हूँ। पुजारी जी ने छोटी सी सरस्वती को गोद में उठा लिया और उससे कहा कि मैं तुम्हें राम सहित सरकार को स्पर्श कर देता हूँ और राखी मैं बांध देता हूँ। पुजारी जी ने राखी बांध दी और उसको प्रसाद दिया। अब हर वर्ष राखी बांधने का उत्सव उसका नियम बन गया। समय के साथ वह बड़ी हुई और उसका विवाह निश्चित हो गया। वह पत्रिका लेकर मंदिर में आई और कहा कि मेरा विवाह निश्चित हो गया, मैं आपको न्योता देने के लिए आई हूँ। चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। पुजारी जी को पत्रिका देकर कहा कि मैं अपने चारों भाइयों से कह दिया है, आप पत्रिका सरकार के पास रख दो और आप भी कह दो कि चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। विवाह का दिन आया। अवध में एक रस्म होती है कि विवाह के बाद भाई आकर उसको चादर ओढ़ाता है और कुछ भेंट वस्तुएं देता है। उसकी मौसी ने अपने लड़के को कुछ सामान और 22 रुपये दिए और मंडप में पहुंचने को कहकर वह निकल पड़ा। रास्ते में ही रिक्शा उलट गया और वह गिर गया। थोड़ी सी चोट लगी और लोगों ने उसको दवाखाने में ले जाकर मरहम पट्टी कराई। यहाँ सरस्वती जी घूंघट से बार बार मंडप के दरवाजे पर देख रही थी और सोच रही थी कि सरकार अभी तक क्यों नहीं आई। उसको पूरा विश्वास है कि चारों भाई आएंगे। माँ से भी कह दिया कि ध्यान रखना, अयोध्या जी से मेरे भाई आएंगे। माँ ने उसको भोला समझकर हंस दिया। जब बहुत देर हो गई तब व्याकुल होकर वह दरवाजे पर जाकर रोने लगी। दूर दूर से रिश्तेदार आ गए, पर मेरे अपने भाई क्यों नहीं आए? क्या मैं उनकी बहन नहीं हूँ? उसी समय 4 बड़ी मोटर गाड़ियाँ और एक बड़ा ट्रक आते हुए उसने देखा। पहली गाड़ी से उसकी मौसी का लड़का और उसकी पत्नी उतरे। बाकी गाड़ियों से और 3 जोड़ियाँ उतरी। मौसी के लड़के के रूप में सरकार ही आए हैं। रतन जड़ित पगड़ियाँ, वस्त्र, हीरों के हार पहने रखे हैं। श्री हनुमान जी पीछे ट्रक में सामान भरकर लाए हैं। हनुमान जी पहलवान के रूप में आए थे। उन्होंने ट्रक में सारा सामान उतरवाना शुरू किया। सरवण, चांदी, पीतल, तांबे के बहुत से बर्तन, बिस्तर, सोफे, ओढ़ने बिछौने के वस्त्र, साड़ियाँ, अलमारियाँ, कान, नाक, गले, कमर, हाथ पैर के आभूषण। मौसी देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि इतना कीमती सामान मेरा लड़का कहाँ से लेकर आया। चारों का तेज और सुंदरता देखकर सरस्वती जी समझ गई कि यह मेरे चारों भाई है। सरस्वती जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उसका रोना बंद हो गया। सरकार ने इशारे से कहा कि किसी को अभी भेद बताना नहीं, गुप्त ही रखना। इनका रूप इतना मनोहर था कि सब उन्हें देखते ही रह गए। कोई पूछ न पाया कि यह गाड़ियां कैसे आई, ये अन्य 3 भक्त कौन है। लोग हैरान होकर देख रहे थे कि अभी तक तो रो रही थी और अभी इतना हंस रही है और आनंद में नाच रही है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब तक उसकी विदाई नहीं हुई तब तक चारों भाई उसके साथ ही रहे। सभी गले मिले और आशीर्वाद दिया। सरस्वती ने कहा, जैसे आज शादी में सब संभाल लिया वैसे जीवन भर मुझे संभालना। जब वह गाड़ी में बैठकर पति के साथ जाने लगी
तब चारों भाई अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय असली मौसेरा भाई किसी तरह लंगड़ाते हुए पट्टी लगाए हुए वहां आया। उसने वस्त्र उठाया और 22 रुपए दिए। मौसी ने पूछा कि अभी अभी तो तू बड़े कीमती वस्त्र पहनने गाड़ी और ट्रक लेकर आया था, ये पट्टी कैसे बंध गई और कपड़े कैसे फट गए? उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अंत में सरस्वती जी से उसकी माता ने एकांत में पूछा कि बेटी सच सच बता दे कि क्या बात है, ये चारों कौन थे? तब उसने कहा कि माँ, मैंने आपसे कहा था कि ध्यान रखना, मेरे भाई अयोध्या से आएंगे। माँ समझ गई कि इसके तो 4 ही भाई हैं और वो श्री रघुनाथ जी और अन्य 3 भैया ही हैं। माँ जान गई कि श्री अयोध्यानाथ सरकार ही अपनी बहन के प्रेम में बंध कर आए थे और अपनी बहन को इतना उपहार, आभूषण और वस्तुएं देकर गए हैं कि नगर के बड़े बड़े सेठ नवाबों के पास भी नहीं होते। तो इस तरह से श्री राम जी ने अपनी बहन की राखी का कर्ज निभाया था। राम जी ने बिना एक शब्द कहे क्यों चुन लिया बनवास? सुन लिए। कभी कभी एक व्यक्ति का छोटा सा छल एक पूरे युग को बदल देता है। कभी एक वचन, एक प्रेम, एक त्याग पूरी मानवता को झकोर देता है। यह कहानी उस छल की है, उस त्याग की है जिसने राम को बना दिया मर्यादा पुरुषोत्तम। आज हम आपके लिए लाए हैं मथुरा का छल। मथुरा का छल सुनिए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दासी की एक बात से भारत का सबसे सुंदर और आदर्श परिवार टूट गया? क्या सिर्फ एक मंथरा ही थी या उसकी बातों में छिपा हुआ कोई गहरा रहस्य था? सुनिए, आज हम जानेंगे उस स्त्री की कथा जिसने प्रेम में विश्वास करने वाली रानी कैकेयी के मन में शक और छल का ऐसा बीज बो दिया जिससे ने राम को वनवास और अयोध्या को आंसू दे दिए। यह कहानी सिर्फ रामायण का एक अध्याय नहीं है, यह उस मन के मंथरा की कहानी है जो इंसान के भीतर छिपा बैठा है। तो ये कथा जानकर आप चौंक जाएंगे। यह सिर्फ एक दासी की कपट की कहानी नहीं है, बल्कि उस मनोवृत्ति की पहचान है जो प्रेम और धर्म को भी राजनीति की बलि चढ़ा देती है। आज की कहानी में मथुरा का छल। अयोध्या में उत्सव का माहौल था। राजा दशरथ ने यह घोषणा कर दी थी कि अगले ही दिन उसके सबसे बड़े पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या के युवराज घोषित होंगे। सारी प्रजा हर्ष में डूबी थी, बाजे बज रहे थे, दीप जल रहे थे और सबके मन में राम के राज्य अभिषेक की कल्पना में उमंगें थी। लेकिन उस दिन रानी कैकेयी के महल में एक नया साया सरक रहा था। वह साया था मंथरा, एक कुबड़ी दासी जिसकी आंखों में जलन और हृदय में विष था। राम के राज्य अभिषेक की बात सुनते ही वह जैसे जल उठी। उसकी चालें धीमी लेकिन सोच बहुत तेज हो चुकी थी। वह सोच रही थी, अगर राम राजा बनेगा तो भरत का क्या होगा? अगर राम राजा बनेगा तो भरत का क्या होगा? और मेरा क्या होगा? मैं तो एक साधारण दासी बनकर रह जाऊंगी। उसने ठान लिया इस खुशी में आग लगानी है। उसने महल के भीतर कदम रखा जहाँ कैकेयी अपने श्रृंगार कक्ष में थी और राम के राज्य अभिषेक की प्रसन्नता में विभोर थी। मंथरा ने मीठी आवाज में कहा, रानी माँ,
क्या आपको इतनी जल्दी है राम को राजा बनाने की? कैकेयी ने हंसते हुए कहा, मंथरा, राम मेरा पुत्र है और वह योग्य भी है। जब सारी प्रजा और महाराज दशरथ समय यही चाहते हैं तो मुझे क्यों विरोध करना चाहिए? मंथरा का चेहरा गिरगिट की तरह रंग बदल गया। वह अब रानी के पास बैठ गई और बोली, आपने कभी सोचा है जब राम राजा बनेंगे तो आपकी क्या स्थिति होगी? भरत कहाँ रहेंगे? आपके पुत्र को तो आप महल से दूर भेज चुकी हैं और अब राजपाट भी किसी और को देने जा रही हैं। कैकेयी का चेहरा थोड़ा गंभीर हुआ, लेकिन उसने कहा, राम मुझे माँ कहते हैं। वह भरत जैसा ही है। राम तो स्वयं राज्य नहीं चाहते। मंथरा अब चालाकी पर उतर आई। रानी माँ, राम चाहे कुछ भी कहे, पर क्या आप नहीं जानती हैं कि कौशल्या अब आपको कभी बराबर नहीं समझेगी। वह तो महारानी बन जाएगी और भरत वह वन में भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? आप ही तो उसकी माँ हो। क्या आप चाहेंगी कि आपके पुत्र को कोई महत्व ही ना मिले? कैकेयी अब सोच में पड़ गई कि उसका हृदय तो राम के प्रेम से भरा हुआ था, अब उसमें मंथरा के शब्दों का जहर घुलने लगा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मंथरा को देखती रही। मंथरा ने आग में घी डालना जारी रखा था। आप भूल गई हो वो 2 वरदान जो राजा दशरथ ने आपको कभी दिए थे? क्यों न आज आप वो वरदान मांगे, राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक। यह सुनते ही रानी चौंक गई। तू पागल हो गई है क्या मंथरा? राम को वनवास? वह तो मेरे प्राण है। मंथरा मुस्कुराई। ये फिर देखिएगा रानी माँ, कल सुबह जब राम राजा बनेंगे, आप इस महल में अकेली ही बैठी होंगी और कौशल्या अयोध्या की महारानी बनकर आपको आदेश दे रही होंगी। आप भरत की माँ हैं, आपको उनका भविष्य भी देखना चाहिए। कैकेयी की आंखों में अब हल्का हल्का संशय उतरने लगा। वह रात भर सोई नहीं सकी। राम का चेहरा आंखों में आता तो भरत की चिंता दिल को घेर लेती और हर बार मंथरा की बातें उसके कानों में गूंजती। वनवास, राजपाट, कौशल्या, आदेश, अपमान, ये बातें कैकेयी के मन में घूम रही थी। सुबह तक एक निर्णय बन चुका था। अगले ही दिन जब महाराज दशरथ राम के राज्य अभिषेक की तैयारियों में लगे हुए थे, तब कैकेयी को क्रोध और कपट से भरे हुए चेहरे के साथ को भवन में जा पहुंची। वहां जाकर वो बैठ जाती है। यह वही स्त्री थी जिसने युद्ध में दशरथ के प्राण बचाए थे, लेकिन आज वही स्त्री उसके हृदय को चीरने वाली थी। जब दशरथ वहां पहुंचे और कारण पूछा तो कैकेयी ने वही मांग दोहराई, वो 2 वरदान मुझे चाहिए। राम को 14 बरस का वनवास और भरत को अयोध्या का राजपाट। दशरथ जैसे पत्थर बन गए। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। यह कैकेयी नहीं थी, वह कोई और थी। लेकिन कैकेयी ने अपना हृदय मंथरा को सौंप दिया था। क्या मंथरा के षड्यंत्र से राम वनवास चले जाएंगे? क्या भरत राजगद्दी स्वीकार करेंगे? क्या मंथरा को कभी अपने कर्मों का पश्चाताप होगा? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको अभी। इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको बताऊंगी। राजा दशरथ अब केवल एक राजा नहीं थे, वे अब एक टूटे हुए पिता बन चुके थे। कैकेयी की बातें उनके कानों में कभी सूल की भांति चुभ रही थी। राम को 14 बरस का वनवास और भरत को अयोध्या का राजपाट। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई।
ये वही कैकेयी थी जिन्होंने युद्ध भूमि में उनके प्राण बचाए थे। वही कैकेयी जो राम को अपने हृदय की ज्योति कहती थी। आज उन्हीं के मुख से ये शब्द दशरथ के मुंह से घुटी हुई आवाज निकली, कैकेयी तुम जानती हो कि राम मेरे प्राण है। उनसे राजपाट ले लो पर वनवास मत मांगो। ये मांग मत करो। लेकिन अब कैकेयी की आंखों में मंथरा की परछाई उतर चुकी थी। उसके मन का दर्पण अब छल से ढक गया था। कैकेयी ने दृढ़ स्वर में कहा, राजन, यदि आप मुझे मेरी मांग नहीं देंगे तो आप एक वचन भ्रष्ट राजा कहलाएंगे और एक झूठे पति भी। दशरथ बेहोश से होकर वहीं पर गिर पड़े। राजमहल के गलियारों में अचानक सन्नाटा छा गया। राजा दशरथ ने अपने सेवकों को राम को बुलाने के लिए भेजा। राम जब कोप भवन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका पिता शिथिल होकर भूमि पर पड़े हैं और माता कैकेयी के चेहरे पर कठोरता की छाया है। राम ने भय और करुणा से पूछा, माता श्री, यह क्या हो रहा है? पिताजी की यह अवस्था क्यों? कैकेयी ने उत्तर दिया, राम, पिताजी तुम्हें एक आदेश देना चाहते हैं। उन्हें तुमसे कुछ वचन निभाने हैं। राम ने तुरंत झुककर माता के चरण स्पर्श किए। माता श्री, जो भी आज्ञा हो मैं सिर झुकाकर स्वीकार करूंगा। कैकेयी ने कठोर स्वर में कहा, तुम 14 वर्ष के लिए वन जाओ और मेरे पुत्र भरत अयोध्या के राजा बनेंगे। एक पल के लिए समय जैसे रुक गया हो, लेकिन राम के चेहरे पर कोई भय दिखाई नहीं दे रहा, कोई क्रोध नहीं आया, बस एक शांति, एक गहरी मुस्कान। उन्होंने कहा, आपकी आज्ञा मेरे लिए वंदनीय है। यह तो सौभाग्य है कि मुझे मात्र सेवा के रूप में वनवास की प्राप्ति हो रही है। जब राम ने वन जाने का निर्णय लिया और वस्त्र बदलकर जब तैयार हुए तो सब देखते ही रह गए। श्री राम जी जब राम जी ने वन जाने का निर्णय लिया और वस्त्र बदलकर कायास वस्त्र पहने तो सीता उनके सामने खड़ी हो गई। प्रभु, यदि आप वन जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। राम ने समझाने की कोशिश की, सीते, वन में सुख नहीं है। वहाँ न साज है न सिंगार है। वहाँ कांटे ही कांटे हैं, पथरीली जमीन है, हिंसक जानवर है। सीता ने एक गहरी बात कही। जहाँ प्रभु जहाँ राम है वहीं अयोध्या है, और जहाँ राम नहीं वहाँ राजमहल भी शून्य है। राम की आंखें नम हो गई और सीता ने अपना सारा वैभव छोड़ दिया और तपस्विनी का व्रत लिया। यह सुनते ही लक्ष्मण ने क्रोध और पीड़ा से कहा, यदि भ्राता श्री वन जाएंगे तो मैं भी साथ चलूंगा। राम ने कहा, लक्ष्मण, तुम्हारा कर्तव्य है अयोध्या में माता पिता की सेवा करना। लेकिन लक्ष्मण का उत्तर अडिग था, राम के बिना सेवा नहीं, राम की सेवा ही मेरी आराधना है। मुझे अपने प्राण तो त्यागने पड़े पर राम का साथ नहीं छोड़ूंगा। तीनों वनगामी हो गए। जब अयोध्या की प्रजा को राम के वनवास की सूचना मिली तो पूरा नगर बिलख उठा। जहाँ कुल दीप जल रहे थे वहाँ आज आंसू बह रहे थे। बाजे की जगह जब विलाप की ध्वनि थी, हर गली हर घर से एक ही गूंज आ रही थी, राम को रोको, राम को मत जाने दो। लेकिन राम, सीता और लक्ष्मण एक तपस्वी वर्ती की तरह नगर छोड़ चुके थे। वे अब अयोध्या के राजकुमार नहीं, वनों के पथिक बन चुके थे। भरत और शत्रुघ्न अयोध्या से दूर कैकेयी के कुल में थे। जब उन्हें समाचार मिला कि राम को वनवास भेजा गया है और राजा दशरथ अब जीवित नहीं रहे तो वे दौड़े दौड़े अयोध्या पहुँचे। भरत ने जैसे ही यह सुना
वह फूट फूट कर रोने लगे। माँ, तूने ये क्या किया? राम भैया को वन क्यों भेजा? मैं इस राज्य को श्राप मानता हूँ। उसने तुरंत निर्णय लिया, मैं इस राज्य का अधिकारी नहीं। जब तक राम समय आकर इसे स्वीकार नहीं करते, मैं राज सिंहासन को नहीं छोड़ूंगा। भरत ने मंथरा को भी डांटा और कहा, जिसके कारण मेरे राम भैया को वनवास हुआ, वह स्त्री अयोध्या में नहीं रहेगी। मंथरा भयभीत हो गई। भरत ने राम जी की खड़ाऊ को राज सिंहासन पर स्थापित करने का निर्णय लिया। वह स्वयं नंगे पांव, बाल खुले, एक तपस्वी की तरह राम के पास पहुंचने के लिए निकले। सारी अयोध्या उनके साथ चल पड़ी। वन में जब राम और भरत आमने सामने हुए तो सारी प्रकृति भी मौन हो गई। भरत ने कहा, भैया आप लोग चलिए, मैं राजा नहीं बनना चाहता, यह राज्य केवल आपका ही है। राम ने कहा, धर्म सबसे ऊपर है। धर्म सबसे ऊपर है धर्म सबसे ऊपर है भरत। माँ के वचन, पिता की मर्यादा और रघुकुल की परंपरा मुझे रोकती है। मैं वचन से नहीं हटूंगा। भरत ने रोते हुए राम की खड़ाऊ ली और कहा, तो मैं इन्हें अयोध्या के राजा के रूप में रखूंगा और समय वनवास जैसा जीवन जीकर इनकी सेवा करूंगा। जब मंथरा को यह सब ज्ञात हुआ, राम की विनम्रता, भरत की तपस्या, अयोध्या का त्याग, तो उसके भीतर भी कुछ पिघल गया। वह कैकेयी के पास आई और फूट फूट कर रोने लगी। रानी माँ, मैंने जो किया वह अधर्म था। मैंने राम जैसे पुत्र को वन भेजा, मुझे क्षमा करें। कैकेयी ने उसे देखा। उसकी आंखों में भी पश्चाताप था, लेकिन जो भी हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। तो मित्रों, यह सिर्फ मंथरा की कहानी नहीं है, यह उस मंथरा की कहानी है जो हमारे जीवन में शक, ईर्ष्या और लालच के रूप में आकर प्रेम और सत्य को तोड़ने का काम करती है। कभी कभी एक कपटी शब्द, एक गलत सलाह, एक झूठा भय पूरे जीवन को पलट देता है। लेकिन क्या यह दुखद अध्याय यही समाप्त हो जाएगा? नहीं, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही होगी। क्योंकि अब शुरू होगी वनवास की असली अग्नि परीक्षा, जहां राम, सीता और लक्ष्मण को न केवल जंगल के संकटों से लड़ना है, बल्कि रावण जैसे राक्षसी अहंकार से भी टकराना है। किसी के बहकावे में लिया हुआ फैसला, लिया हुआ एक निर्णय चीर सकता है एक समाट का हृदय, बिखेर सकता है एक माँ की ममता और बदल सकता है पूरे युग का इतिहास। पर जब त्याग, संयम और प्रेम एक साथ खड़े हो जाएं, तो अधर्म का सबसे बड़ा पर्वत भी पिघल जाता है। एक स्त्री के पश्चाताप की, एक भाई के तप की, एक माँ के मौन आंसुओं की, और उस राम की जिसने सब कुछ खोकर भी सबको संभाला है, उनको नमस्कार। एक ऐसी कथा जो सिर्फ रामायण की नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य की है जिसने कभी मोह, स्वार्थ, पश्चाताप और फिर उत्थान का रास्ता देखा है। मंथरा अब तक जिसने केवल राजनीति और स्वार्थ में जीवन जिया था, आज उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू बह रहे हैं। कैकेयी के चरणों में गिरकर उसने कहा, रानी माँ, मैं आपके पुत्रों की खुशियाँ छीन बैठी। मेरे शब्दों ने राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम को वन की ओर भेज दिया। मुझे क्षमा करें, मुझे दंड दें। कैकेयी की आंखों में भी आंसू थे, परंतु अब वह मौन थी। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसने क्या किया है, क्या खो दिया। उसने राम को, अपने आत्मसम्मान को और अयोध्या के विश्वास को छल से गिरवी रख दिया है। राम ने भरत से कहा, प्राण प्रिय भरत, अब तुम अयोध्या लौट जाओ। पिताजी की मृत्यु के बाद प्रजा को तुम्हारी आवश्यकता है। भरत ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भैया मैं अयोध्या लौट जाऊंगा, लेकिन राजा बनकर नहीं, एक सेवक बनकर।
भरत ने राम की खड़ाऊ को सिर पर धारण किया और उन्हें एक रथ पर रखकर अयोध्या लौटे, लेकिन उन्होंने महल में प्रवेश नहीं किया। उन्होंने नंदीग्राम नामक एक स्थान को चुना जहाँ न राज सिंहासन था, न महल था, न सुख सुविधा थी। भरत ने जटाजूट धारण किए, वल्कल वस्त्र पहने और एक कुटिया में तपस्वी जीवन जीना आरंभ किया। प्रातः राम की कड़ाऊ का पूजन, प्रजा का न्याय, साधारण अन्न और कठोर व्रत, यह था उनका राजधर्म। प्रजा उन्हें राजा कहती, पर वह स्वयं को केवल राम का प्रतिनिधि कहते। वन में राम, सीता और लक्ष्मण निरंतर आगे बढ़ते गए। चैत की धूप, सावन की वर्षा, मार्ग की कठिनाइयाँ मार्ग की कठिनाइयाँ कोई भी राम को विचलित नहीं कर सकती। उन्होंने चित्रकूट में कुछ समय व्यतीत किया, वहाँ से ऋषियों से मिले, धर्म का अध्ययन किया और लोक हित के मार्ग को समझा। एक बार लक्ष्मण ने पूछा, भैया आप कभी क्रोधित क्यों नहीं होते? क्यों कोई आपको वन भेज देता है, कोई सिंहासन छीन लेता है, फिर भी आप शांत रहते हैं? राम मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मण, जो क्रोध करता है वह अपनी ही शांति खो बैठता है। मैं नहीं चाहता कि किसी और की गलती से मेरी आत्मा अशांत हो। यह वही राम थे जो सत्ता से नहीं, संग्राम से महान बने। अयोध्या लौटने के बाद कैकेयी ने न तो श्रृंगार किया और न महल में बैठी। वह एक साधारण भेष में रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। हर दिन वह राम के चित्र के समक्ष बैठकर प्रार्थना करती, हे राम, तूने मुझे माँ कहा और मैं माँ कहलाने योग्य नहीं रही। यदि मेरी गोद को फिर से स्वीकार कर सको और लौट आओ पुत्र। मंथरा जो कभी गर्भ से चलती थी, अब छाया बनकर पीछे छिपती थी। वह कैकेयी के साथ ही प्रायश्चित में लीन थी। सिलाई, साफ सफाई, सेवा, यही अब उनका जीवन था। 14 वर्ष की तपस्या, परीक्षा, राम के वनगमन के साथ ही समय जैसे ठहर गया था। हर दिन, हर वर्ष अयोध्या राम की प्रतीक्षा में सांस गिनती रही। भरत नंदीग्राम में वर्ती बना बैठा रहा। राम वन वन घूमते रहे, राक्षसों में धर्म की रक्षा करते रहे और सीता संग अग्नि परीक्षा के समान जीवन जीते रहे। और अंत में वह दिन आया। 14 वर्ष के बाद राम अयोध्या लौट रहे थे। अयोध्या को जैसे पुनः प्राण मिल गया हो। हर घर में दीप जल उठे, सड़कों पर गलियों पुष्प वर्षा और भजन गूंजने लगे। भरत दौड़कर राम के चरणों में गिर पड़े। भैया, देर हो गई, लेकिन आज अयोध्या का सूरज लौट आया। राम ने कहा, नहीं भरत, अयोध्या को 14 वर्षों तक जो आलोकित करता रहा वह तुम्हारा त्याग था। यदि कोई राजा कहे जाने योग्य था तो वह तुम हो। राम ने कैकेयी को देखकर ममता से कहा, माँ, आपके वचनों ने मुझे तप दिया, शिक्षा दी, संयम सिखाया। आप माँ ही थी और रहेंगी। कैकेयी की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। मंथरा दूर खड़ी थी। राम उसके पास गए और बोले, मंथरा, यदि तू न होती तो शायद मैं मर्यादा पुरुषोत्तम न कहलाता। तूने मुझे मेरा मार्ग दिखाया, भले ही अज्ञान से। मंथरा फूट फूट कर रो पड़ी, प्रभु, आपने तो मेरे पाप को भी पुण्य बना दिया। अंतिम सीख, जीवन की गहराई से यह लड़ाई केवल अतीत की नहीं है, बल्कि आज भी हर घर में, हर मन में घटित होती है। मंथरा हमारे भीतर की ईर्ष्या है। कैकेयी वह मन है जो दूसरों की बातों में बह जाता है। राम उसका संशय हमारा धर्म है। भरत वह आत्म बल है जो सत्ता को ठुकरा देता है। अगर हम चाहें तो वह हर संकट से राम
की तरह उभर सकते हैं। हर बार हमें कोई मंत्रा गिराने की कोशिश करे, पर यदि मन संयमित हो तो हम भी राम बन सकते हैं। अगर राम को मंत्रा का छल भाग नंबर 3 अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और परिवार के साथ शेयर भी करें। और यदि आप भी चाहते हैं कि हम ऐसे ही गहराई से भरी संवेदनशील और प्रेरणात्मक कहानियाँ लाते रहें तो आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। जो नए आए हो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और जय श्री राम दोस्तों।